कि दुर्गा पूजा को और काली पूजा को वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जाए, ये तो अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है। इसमें किसी मुसलमान के जिलस होने की, जलने की या किसी तरह की तो बात नहीं आती है। ये उनको ज़्यादा मालूम होगा। हम किसी भी दुष्ट आत्माओं को, हमारे पास किसी तरह की कोई जगह नहीं है। हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू का फ़र्क डालती है भारतीय जनता पार्टी, ये उनकी सोच है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जहां पे फिर से मैं आज बात करूंगी उन माइनॉरिटी की, बात करूंगी मैं उन कौम की जिस कौम के नाम पर हमेशा से, शुरुआती से बंगाल में राजनीति खेली जाती है। मुस्लिम को लेकर यहाँ पे वोट बैंक जैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं गाड़ी की गियर की तरह बस ढीला और टाइट करके इन्हें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अभी भी इससे गुमराह हैं, जिनको समझ में आ गया उनको हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ की कौम जिसे ममता दीदी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, वो क्या सोचती हैं? अब एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्ट भी आ गया है, दूसरी तरफ टीएमसी का भी मैनिफेस्ट आ गया है, लेकिन दोनों के मैनिफेस्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ वुमेन सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो आइए इन सभी पे हम बात करेंगे कि क्या सोचती है यहाँ की कौम। सर, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम बाबू बाज़ार है, खिज़िरपुर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद खान है। खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी, यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी का मैनिफेस्ट आ गया है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जो लोग जैसे कि आप बता ही रहे हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है और अदर और पार्टियां, हमारी पार्टी के अलावा और अदर पार्टियां जो है वो भी अभी जो हैं फील्ड में हैं। तो जो लोग मुसलमानों को बेचकर रोटी खाते रहे हैं, कम से कम अब उनको चाहिए कि ये बंद कर दें। सर, लेकिन वहीं पे ममता दीदी तो कहती हैं ये बीजेपी हिंदू और मुसलमानों की एक राजनीति करता है, हिंदू मुसलमानों को सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में राजनीति कर रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारा करा के। ऐसा है कि ये उनको लगता है, ये ममता बनर्जी जी को लगता है कि, क्यों लगता है सर? ये बताए तो कि उनके पास और मुद्दा रहा नहीं है। जब मुद्दे ना हों तो फिर आप किसी की गलत चीज़ को कुरेदना शुरू करेंगे। जहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है, जहाँ पे बंगाल में के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वहीं उनके मैनिफेस्ट को, जहाँ पे पहले 180 रुपये मिलते थे जो चाय के जो बागान में जो मजदूर थे उनको, यहाँ पे 350 रुपये लेकर आया है मैनिफेस्ट में बीजेपी। तो इन सभी चीज़ों को चुनावी जुमला बता रही हैं दीदी। अब अगर उनको लगता है जुमला तो एक बार मौका हमें दे दें। अगर वो कहती हैं कि ये बीजेपी का जुमला है तो इसको आजमाने के लिए एक बार मौका हमें देंगी ना। लेकिन वहीं पे जहाँ पे आप मौका की बात करते हैं बीजेपी के लिए, दीदी कहती हैं कि यहाँ पे दुर्योधन ना चौलबे, दुशासन ना चौलबे, यहाँ पे दुष्ट आत्मा ना चौलबे। क्या मतलब है इसका? अब ये तो वही बता सकती हैं, इसलिए कि दुष्ट आत्माओं का पता नहीं है। देख, कहते हैं ना कि जय माँ काली कलकत्ते वाली, तो काली घाट के करीब में जो है दीदी का घर है, तो कितनी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने पाल रखा है, ये उनको ज़्यादा मालूम होगा। हम किसी भी दुष्ट आत्माओं को, हमारे पास किसी तरह की कोई जगह नहीं है। हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू का फ़र्क डालती है भारतीय जनता पार्टी, ये उनकी सोच है। सर, जहाँ पे आप दुर्गा काली की बात कर रहे हैं, वहीं पे इस बार आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती। दीदी ने तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, लेकिन आज जैसे मैनिफेस्ट आया अमित शाह जी के मैनिफेस्ट में, हमने देखा बीजेपी के मैनिफेस्ट में यहाँ पे दुर्गा पूजा को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्ट में। इसके लिए क्या कहेंगे? घोषणा पत्र में दुर्गा पूजा को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं, वहीं पे ईद और मुहर्रम को क्यों नहीं? भाई देखिए, कम से कम इतना तो जरूर, पूरी दुनिया में 56 देश जो हैं मुसलमानों के हैं। सर, बंगाल की यहाँ पे जो, अगर मैं आपकी माइनॉरिटी और आपके समुदाय की बात करूँ तो सबसे अधिक है, तो आपको ज़रा सा भी दुख नहीं होता? इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है? क्यों बीजेपी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे दुर्गा पूजा को लेकर जाया जा रहा है, वहीं पे मुहर्रम और ईद को नहीं? अब मैं बताना चाहूँ कि ये आप ईद और मुहर्रम की बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में वैसे जनरली आज सब लोग जानते हैं कि 57 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं दुनिया में। अब वर्ल्ड में जब इतनी कंट्रीज़ हैं तो ईद और मुहर्रम तो पहले ही पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हाँ, ये खुशनसीबी भारतीयों के लिए होगी कि दुर्गा पूजा को और काली पूजा को वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जाए, ये तो अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है। इसमें किसी मुसलमान के जिलस होने की, जलने की या किसी तरह की तो बात नहीं आती है। अगर दुर्गा पूजा दुनिया में कहीं पर भी होता है तो कम से कम ये तो जाएगा, मैसेज जाएगा कि भारत वालों ने अब दूसरे जगह में भी, दूसरे कंट्रियों में भी जो है दुर्गा पूजा मनाना शुरू किया है। तो क्या आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा?
बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए, खुशी की बात है। अब अगर इससे किसी और लोगों को तकलीफ़ होती है, अदर कोई भी पार्टी वाले हों, तो मैं समझता हूँ कि ये बेजा है और गलत है। ये नहीं। चलिए सर, अब मैं बात करूंगी, धार्मिक बातें बहुत हो गई, अब मैं बात करूंगी थोड़ा बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की। ये अभी 10 साल से, इससे पहले 34 साल सीपीएम की सरकार थी, फिर 10 साल बंगाल में ममता दीदी हमारी बरकरार हैं। क्या इस बार इनका हैट्रिक होगा? लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता सर इस बार? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर कह रहे हैं कि दीदी ही आनी चाहिए, क्योंकि दीदी कहती है बीजेपी बाहर ही है। अब अगर दीदी बीजेपी वालों को बाहरी कहें या और किसी को बाहरी कहें तो कल तो हमें भी बाहरी कह सकती हैं। मेरा ताल्लुक जो है बिहार के किसी जगह से है, तो कल हमें भी बाहरी कह सकते हैं। ये बाहरी क्या होता मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, या किसी पार्टी ने भी इसका इस्तेमाल किया हो। भारतीय जनता पार्टी वाले हों, टीएमसी वाले हों, कांग्रेस सीपीएम वाले, कोई भी हों, ये बाहरी वर्ड जो इस्तेमाल है ये बहुत गलत है। हम भारत में हैं, बाहरी क्या होता है? बंगाल भी भारत में है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है। तो ये बाहरी का क्या शब्द है, ये बहुत अनुचित है। अच्छा सर, ये खेदेपुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भवानीपुर के भी यहाँ पे आता है? हाँ, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये इलाका भवानीपुर का है। तो ये दीदी का ही घर है? कह सकते हैं। इसे छोड़कर दीदी नंदीग्राम क्यों पहुँच गई? अब ये तो दीदी से पूछना होगा, क्योंकि कल किसी ने हमसे पूछा था कि भाई दीदी तो खुद तो कहती हैं शेरनी है। हम लोग सही कहती हैं, गलत तो नहीं है। और शेरनी रहती कहाँ है? जंगल में ना। तो बंगाल में जब जंगल राज चल ही रहा तो दीदी का राज चल रहा है। दीदी ठीक ही कहती हैं, जंगल में वो अपना राज चला रही हैं और वो शेरनी हो सकती हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि दीदी जंगल राज चला रही हैं, तो लेकिन उन्होंने भी अपने आप को अभी घायल शेरनी बोला और बीजेपी को सांप बोला, जो दरवाजे के बाहर रहेगा, बंगाल में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बात है। सांप अगर, तो मेरा ख्याल है कि दीदी कल को जो है अपने हिंदू धर्म से भी मना कर दें, क्योंकि सांप को हिंदू धर्म में एक मान्यता प्राप्त है ना। सांप का एक मान्यता प्राप्त है, वो शिव जी के गले का समझ लीजिए जेवर है। तो ये तो ऐसा कहना बहुत गलत है। और किसी भी पार्टी को अगर वो कहती हैं, चाहे बीजेपी को कहें या सीपीएम कांग्रेस को कहें कि वो सांप है, ये अजीब अजीब सी भाषा जो है, ये एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को इस तरह का शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूँ चाहे कोई भी हो, कल को अगर हमारे करीब के कोई लोग हों और वो अगर मुख्यमंत्री बन जाएं और वो कहें इस तरह की भाषा, तो मैं उनका साथ नहीं दे सकता। पहला चरण के चुनाव में अब कुछ ही दिन दूर है, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है बटालियन को भेजकर इस चुनावी दंगा और हिंसा को रोकने के लिए, क्या अब पहले चरण के चुनाव से पहले कोई हिंसा दंगा नज़र आएगा? क्या दीदी अपना पूरा शाम दाम दंड भेद कुछ इस्तेमाल करेंगी? सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र को इतना बल यहाँ भेजना पड़ा, इसलिए कि कभी बिहार को बदनाम किया जाता था, उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाता था कि वहाँ दंगे होते हैं इलेक्शन में। लेकिन आज बंगाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि जहाँ देखिए वहाँ दंगा है, राजनीति के नाम पर, पार्टियों के नाम पर। अरे ये अपना अपना मत है, वो कोई किसी को भी पसंद करता है वो उसके साथ जा सकता है। लेकिन बंगाल में, बिहार और उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूँगा, आज बंगाल की स्थिति जो है इस मामले में बहुत दयनीय है। और इसी को देखते हुए शायद केंद्र ने यहाँ पर जो है इतने बलों की तैनाती की है। और बेहतर है कि अगर ये केंद्रीय बल जो हैं शांतिपूर्ण यहाँ पर जो है इलेक्शन करा सकें तो बहुत बेहतर है। एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी आ गई तो क्या मुसलमान खतरे में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी, जिनकी सोच है उनकी सोच है, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ क्यों खतरे में आने लगे। यहाँ पे बीजेपी को श्री राम कहलवाने की क्या जरूरत है? किससे कहलवाया जाता है? मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे को कि आपको जय श्री राम करना है। कहीं पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको पसंद आता आप कहो, आपको पसंद नहीं आता मत कहो। आप अगर हिंदू हो और आपको पसंद नहीं आता जय श्री राम करना, कौन सी जबरदस्ती आपके साथ कि आप जय श्री राम कहेंगे, है ना। इसमें इसकी क्या बात है कि कोई जबरदस्ती। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं। सर, आप चले खान है, आपके हिंदू दोस्त है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको आपत्ति है जय श्री राम कहने में? बिल्कुल नहीं। क्या सर आप हमारे व्यूवर्स को यहाँ पे एक बार जय श्री राम बोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं भाई मैं सबसे पहले एक बात बोल के, आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं, एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने पहले अपने खुद को कहीं पर नहीं लिखा कि आप मेरे को भगवान को, ये तो क्रम है उनका। ये इंसान का कर्म होता है कि किसी को भगवान बनाता है, किसी को पीर फकीर औलिया बनाता है, कोई किसी का नहीं कहलवाता। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, त्रिवेदी हैं,
वो बोलते हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने में। अरे अल्लाह अकबर का मतलब क्या? अल्लाह बहुत बड़ा है। जय श्री राम का मतलब क्या है? श्री राम एक भगवान है, अगर उनके नाम का जयकार लगाया जाता है इसमें कौन सी बुरी बात है? और मैं अगर किसी हिंदू से मोहब्बत रखता हूँ या शर्त उनके, यहाँ बंगाल में हिंदू से मोहब्बत रखना और जय श्री राम का सपोर्ट करना, डर नहीं लगता आपको? अजीब सी बात है। डर उस अल्लाह से होना चाहिए, इंसान से क्या काहे का डर? यहाँ तो सुना हमने कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा गया, लगभग 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारे गए। अब ये तो बोल रहे हैं ना कि उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये गिरी हुई हरकतें करते हैं। जय श्री राम कहें तो किसी को मार दें, कल को कोई अल्लाह अकबर कहे तो उनको मार दो। यही तो फर्क कौन पैदा कर रहा है? दीदी कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं थे। अच्छा, तो क्या वो स्पेशल से आए थे दीदी को चिढ़ाने के लिए? दीदी को ऐसा लगता है या किसी को भी? सर एक बार एक और सवाल मैं पूछूंगी, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे हमने ये सुना कि जब चुनाव के वक्त सीबीआई को बुलाया गया, ईडी को बुलाया गया, ये शारदा नारदा फंड हो गया, ऐसे पहले भी जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो कोल का स्कैम आया था, इन सब में एक दीदी का सवाल है कि 5 साल पहले कहाँ थी बीजेपी सरकार जो आज छानबीन करा रही है? अच्छा, ये इलेक्शन के पीरियड में छानबीन हो रही है ऐसा लगता है उनको? तो अगर इस इलेक्शन पीरियड में छानबीन हो रही है, अब तो ये सीबीआई का केस है, सीबीआई को मालूम होगा कि उसको कब छानबीन करनी है, और उनको लगता है कि इलेक्शन के वजह से बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दीदी को डायरेक्टली मोदी जी से बात करनी चाहिए। मोदी जी से बात करें और कि क्यों आप हमारे यहाँ सीबीआई भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ केसेस तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि किसी ने बीजेपी के सपोर्ट में कोई बात कर दी तो उस गरीब को किसी न किसी केस में फंसा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने खान साहब को सुना जिनको कोई आपत्ति नहीं कि जय श्री राम के उद्घोष लगते हैं, जय श्री राम के बारे में कोई बात होती है। उनके त्रिवेदी भी दोस्त हैं और त्रिपाठी भी दोस्त हैं। उन्होंने अपने सोच को बहुत ही प्रखर रूप से हमारे सामने रखा। बाकी फैसला तो 2 मई को आ ही जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।